हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं वो दरअसल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। आर्टिकल कहता है कि अभी तक हमें जो लगता था कि हमारी पृथ्वी इतने साल पुरानी है, उससे भी ज्यादा पुरानी हो सकती है हमारी पृथ्वी, क्योंकि हमको एक जगह पर कुछ ऐसे रॉक्स मिले हैं जिनकी एज जो है वो प्रेजेंट एज ऑफ लैंड मास से काफी ज्यादा पुरानी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि वो हिंदुस्तान के झारखंड राज्य के सिंहभूम इलाके में है। तो इस वजह से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। विस्तार से इस आर्टिकल के बारे में समझेंगे। अर्थ फर्स्ट लैंड मास एमर्ज्ड इन सिंहभूम। यूपीएससी सीएससी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ये आर्टिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जल्द से जल्द एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो studyIQ.com या studyIQ के हमारे ऐप पर जाकर के हमारे बेहतरीन स्मार्ट कोर्स में एनरोल करें। ये कोर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को बेहतर बनाने में, और आप बहुत जल्द अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। आर्टिकल कहता है, एक नए अध्ययन का अनुमान है कि द फर्स्ट लार्ज कॉन्टिनेंट रोज अबव सी लेवल अराउंड 3 बिलियन ईयर्स अगो, मच अर्लियर देन प्रीवियसली थॉट। 3 अरब साल पहले जो महाद्वीप है, जो जमीन का टुकड़ा है, जो लैंड मास है, वो समुद्र से बाहर आया होगा। अभी तक हमको लगता था कि ये जो है करीब 2 से 2.5 बिलियन साल पुराना हो सकता है, लेकिन अब जो नई रॉक्स जो हमको मिली हैं, उससे ये चीज साफ हो रही है धीरे धीरे कि शायद ये लैंड मास जो है वो 3 अरब साल पुराना हो सकता है। कुछ इस तरीके की रॉक्स जो है ये मिली हैं, इनके बारे में रिसर्च हुआ है। और ये रॉक्स जो है इंटरेस्टिंगली हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है। मोर इंटरेस्टिंगली इट अपीयर्स दैट कॉन्टिनेंटल लैंड मास दैट रोज अप फर्स्ट फ्रॉम द ओशन इज नाउ इन इंडिया। सबसे ज्यादा दिलचस्पी की बात हमारे लिए यहां पर यह है कि ये जो लैंड मास जो हो सकता है सबसे पुराना हो, 3 अरब या उससे भी 3 अरब साल या उससे भी ज्यादा पुराना हो सकता है, ये मिला कहां पर है? ये हिंदुस्तान के अंदर मिला है। The study suggests that this happened about 3.2 billion years ago, and the earliest continental landmass to emerge may have been Jharkhand's Singhbhum region. अभी तक हमको 2-2.5 बिलियन साल पुरानी लगती थी ये लैंड मास, लेकिन अब जो स्टडी में पता चला है कि एक जमीन का टुकड़ा जो कि झारखंड का सिंहभूम इलाका है, वो 3.2 अरब साल पुराना है, यानी कि अभी तक की हमारी इंफॉर्मेशन से 700 साल पुराना। तो पता कैसे चला? रिसर्चर्स फाउंड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक कॉल्ड सैंडस्टोन। शोधकर्ताओं को एक विशेष प्रकार की सेडिमेंट्री रॉक मिली। दे ट्राइड टू फाइंड इट्स एज एंड कंडीशंस इन विच इट वाज फॉर्म्ड। उन्होंने कोशिश करी कि कैसे उसकी स्थिति का पता लगाया जा सके कि किस कंडीशन में वो रॉक जो है बनी थी और उसकी उम्र कितनी होगी। दे फाउंड द एज बाय एनालाइजिंग द यूरेनियम एंड लेड कंटेंट ऑफ टाइनी मिनरल। उस मिनरल के अंदर यूरेनियम और लेड का कंटेंट जो है मौजूद था। It was found that the rocks are 3.1 billion years old and were formed in ancient rivers, beaches and shallow seas. ये चट्टान जो है देखने में, उसका शोध जब किया गया तो समझ में आया कि ये 3.1 बिलियन 3 अरब साल से ज्यादा पुरानी है। यहां पर हो सकता है जहां पे ये रॉक्स मिली हैं वहां पर पहले समुद्र हुआ करता होगा। और ये इलाका जो सिंघभूम इलाका है, ये शायद सबसे पुराना बीच हो सकता है, समुद्र का तट हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार के रॉक्स यहां पे मिली हैं वो बीचेस में पाए जाते हैं। तो दे वर बरीड एंड कंप्रेस्ड इनटू रॉक्स। तो ये धीरे धीरे टुकड़े जो हैं ये मिट्टी के अंदर दबते गए और रॉक में बदलते गए। द टीम एस्टिमेटेड दैट एज ऑफ दीज डिपॉजिट्स by studying microscopic grain of a mineral called zircon preserved within this sandstone। इस सैंडस्टोन के अंदर एक छोटा सा मिनरल का ग्रेन, छोटा सा दाना, कौन सा मिनरल? जिरकॉन, जिसका नाम है जिरकॉन। अब ये इस तरीके के टर्म्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। टर्म जिरकॉन वाज रिसेंटली इन न्यूज। तो जिरकॉन क्या है? ये दरअसल एक छोटा सा मिनरल का धातु का कण है, खनिज का एक छोटा सा सूक्ष्म कण है, जिसको स्टडी किया गया। इस सैंडस्टोन के अंदर जिरकॉन का छोटा सा कण मिला, इसको स्टडी किया गया और उससे एक्चुअल में एज जो है उस रॉक की पता चली। द जिरकॉन ग्रेन रिवील्स दैट सिंघभूम सैंडस्टोन्स वर डिपॉजिटेड अराउंड 3 बिलियन ईयर्स अगो, मेकिंग देम सम ऑफ द ओल्डेस्ट बीच डिपॉजिट्स इन द वर्ल्ड।
इस धातु को, इस खनिज से, ये इस ग्रेन से ये पता चला कि सिंहभूम में मिला हुआ सैंडस्टोन जो है वो 3 अरब साल पुराना है और ऐसे सैंडस्टोन की मौजूदगी समुद्र तटों पे, बीचेस पे पाई जाती है। तो ये चीज समझ में आना शुरू हुई कि सिंहभूम हो सकता है दुनिया की सबसे पुरानी बीच हो, दुनिया का सबसे पुराना समुद्र तट हो सकता है। These granites are 3.5 to 3.1 billion years ago and formed through extensive volcanism that happened about 35 to 45 kilometer deep inside the earth. 3.5 अरब साल से 3 अरब वर्ष पुराना हो सकता है ये ग्रेनाइट के टुकड़े जो वहां पे मिल रहे हैं। और ये कैसे जो है वो बने होंगे? वॉल्केनिज्म से, ज्वालामुखी के माध्यम से, ज्वालामुखी से लावा निकला होगा और ये पृथ्वी की सतह से 30 से 35 किलोमीटर डीप में हुआ होगा। पृथ्वी की सतह के अंदर 30-35 किलोमीटर अंदर जाकर के ज्वालामुखी फटा होगा। उस ज्वालामुखी का जो लावा है वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई होकर के रॉक में बदलता गया। वो रॉक धीरे धीरे समुद्र की सतह से ऊपर की ओर आती गई और पहली बार अगर कोई लैंड मास बाहर निकला होगा तो वो शायद यही था, क्योंकि अभी तक इससे पुराना लैंड मास कोई भी नहीं प्राप्त हुआ। सिंहभूम वो जिला है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है यहाँ की माइंस के लिए। माइका माइंस जो है यहाँ की दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इस तरीके के मिनरल्स की मौजूदगी जो है वो इस बात का सबूत है कि यहाँ पे वॉल्केनिज्म के कारण रॉक्स बनी है और उसी चीज से कनेक्ट करता हुआ ये सैंडस्टोन, ये ग्रेनाइट के टुकड़े जो यहाँ पर मिले हैं वो इस स्टडी को और ज्यादा सिग्निफिकेंट बनाते हैं। अब इस अध्ययन का, इस स्टडी का सिग्निफिकेंस असल में क्या है? यहां पर अगर हम ये समझ पाए कि इतना पुराना टुकड़ा अनाज का हो या किसी खनिज का हो, अगर इतना पुराना रॉक हमको यहां मिलता है तो इससे पृथ्वी के अध्ययन में एक नई दिशा मिल सकती है। एट द टाइम व्हेन वर्ल्ड इज डिस्कसिंग द क्लाइमेट चेंज, इट्स क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड हाउ एटमॉस्फेयर, ओशन एंड क्लाइमेट चेंज केम टू बी एंड हाउ दे इंटरेक्टेड विद डीप सीटेड अर्थ टू मेक आवर प्लेनेट हैबिटेबल। आज जलवायु परिवर्तन को लेकर के निरंतर चर्चाएं चल रही हैं कि जलवायु परिवर्तन कैसे हो रहा है, कैसे इसको रोका जा सकता है, कैसे इसके नुकसान को कम किया जा सकता है। इन सभी मुद्दों में, इन सभी मसलों में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी अगर हमको यह समझ आ जाए कि कैसे एक धधकता हुआ आग का गोला धीरे धीरे ठंडा होकर के इस अवतार में आ गया, इस रूप में आ गया कि आज वहां पर हमारा और आपका जीवन जो है वो व्यतीत हो रहा है। कैसे पृथ्वी बाकी प्लैनेट्स की तरह बनी लेकिन बाद में एक हैबिटेबल प्लैनेट के रूप में बदल गई, जहां पर लोग रह सकते थे, रहने लायक ग्रह कैसे बना। ये सारी की सारी चीजों को समझने में मदद मिलेगी और अगर हमको ये चीजें समझने में मदद मिलती है तो हम जलवायु परिवर्तन के इंपैक्ट्स को भी शायद समझ पाएंगे या उनको कम करने के प्रयास कर पाएंगे। The researchers also seem to break another widely held notion that continents rose above the water due to plate tectonics, which is primarily the driver of continental elevation today. अभी तक ये लगता था कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो समुद्र से ऊपर आई होंगी और लैंड मासेस बने होंगे, लेकिन यहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं बल्कि कुछ रॉक्स के टुकड़े सबसे पहले आए थे, ऐसा स्टडी में बताया गया है, जिससे पूरा का पूरा जो अभी तक का हमारा जोग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग था उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आ सकते हैं। कॉन्टिनेंटल एलिवेशन के बजाय यहां पर एक इस स्टडी में कुछ नई बातें सामने आई। अब फॉर्मेशन ऑफ अर्थ एज अ कॉन्टिनेंट, महाद्वीप के रूप में पृथ्वी के ऊपर कैसे कॉन्टिनेंट्स बने जिनको आज हम जानते हैं। द फर्स्ट लैंड मास टुक हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ईयर्स टू फॉर्म। पृथ्वी पहले बाकी प्लैनेट्स की तरह एक आग के गोले की तरह थी, धीरे धीरे वो कूल डाउन होती गई और उसके बाद सैकड़ों लाखों वर्ष लगे और ये पृथ्वी के ऊपर जमीन के टुकड़े भूभाग आना शुरू हुए। All the continents of the period had merged together to form a supercontinent called Pangaea some 250 years ago, long after the Earth formed. पहले पृथ्वी बनी, पृथ्वी एक प्लेनेट के रूप में, ग्रह के रूप में घूम रही थी। उसके काफी लंबे समय बाद धीरे धीरे यहां पर भूभाग यानी कि लैंड मास बनना शुरू हुआ। करीब 250 मिलियन ईयर्स अगो, 250 मिलियन वर्ष पहले एक बड़ा सा लैंड मास, जहां पर कुछ भी कॉन्टिनेंट जैसा नहीं था, एक बड़ा सा जमीन का टुकड़ा पृथ्वी के ऊपर मौजूद था जिसको पैंजिया कहा जाता था। 250 मिलियन साल पहले ऐसा हुआ। उसके बाद 200 मिलियन साल पहले क्या हुआ, दिस पैंजिया, वो बड़ा सा जमीन का टुकड़ा दो हिस्सों में बट गया। इसको नाम दिया गया गोंडवाना एंड लॉरेशिया। अभी मैं इमेज के तस्वीर के माध्यम से आपको समझाऊंगा। पृथ्वी बनी, आग के गोले की तरह थी, धीरे धीरे कूल डाउन होती गई और बहुत लंबा समय लगा और
करीब 250 मिलियन वर्ष पहले एक सिंगल टुकड़ा जमीन का जिसको पेंजिया कहा जाता था वो बना, और समय लगा और ये पेंजिया दो हिस्सों में बट गया, एक बना लॉरेशिया, एक बना गोंडवाना। उसके बाद थोड़ा और समय बीता और इस तरीके के कॉन्टिनेंट्स बनना शुरू हुए, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। और धीरे धीरे बदलाव इतना हुआ कि आज जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वो कुछ इस प्रकार की है। ये लैंड मास नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये एशिया है, जिसके साथ में इंडिया जुड़ गया है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है। ये सातों महाद्वीप, ये 7 कॉन्टिनेंट्स पहले एक ही भूभाग हुआ करते थे, जमीन का एक ही टुकड़ा हुआ करता था। अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका वर ऑल अ पार्ट ऑफ वन लैंड मास। फिर लॉरेशिया और गोंडवाना बना। बिफोर ब्रेकिंग ऑफ रैपिडली एंड मूविंग टू द नॉर्थ, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ले ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। तो अफ्रीका से अलग होकर के इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो जाकर के एशिया के साथ मिला। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी। वेगनर का महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत, वेगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये भी थोड़ा सा यहां पर समझ लेते हैं। एल्फ्रेड वेगनर जो एक भूविज्ञानी है, जियोलॉजिस्ट हैं, वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी लेकर के आए थे और इन्होंने कहा कि ऑल द कॉन्टिनेंट्स वर अ सिंगल कॉन्टिनेंटल मास, जो मैंने आपको भी बताया, एक बड़ा सा भूभाग था पहले सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स, जिसको कहते थे पैनजिया। पैनजिया यानी पैन यानी कि ऑल, और जिया यानी के अर्थ के पूरी की पूरी पृथ्वी एक लैंड मास था जिसको पेंजिया कहा जाता था। फिर ये दो हिस्सों में बटा। इस पेंजिया के आसपास में क्या था? मेगा ओशियन। ये पेंजिया है, इसके आसपास ये मेगा ओशियन, सारा का सारा समुद्र है, महासागर है। इसको पैन थैलेसा कहा गया। पैन यानी कि अगेन ऑल, और थैलेसा यानी कि ओशियन। तो पूरी की पूरी पृथ्वी पे दो चीजें थी, पैनजिया और पैन थैलेसा। पैनजिया पूरा का पूरा जमीन का टुकड़ा, और पैन थैलेसा पूरा का पूरा ओशियन, महासागर। सब्सिक्वेंटली लॉरेशिया एंड गोंडवाना continued to break into smaller continents what we see them today। लॉरेशिया और गोंडवाना, इस पेंजिया, इस पूरे के पूरे जमीन के टुकड़े को धीरे धीरे दो हिस्सों में विभाजित होते हुए देखा गया। लॉरेशिया गोंडवाना बना, फिर उनको फर्दर ब्रेकेज उनके अंदर आया, और आज जो पृथ्वी है वो हमको ऐसी नजर आती है। तो क्योंकि यहां पर पृथ्वी के एमरजेंस की, खासकर लैंड मासेस के एमरजेंस की बात हो रही थी, तो कुछ ऐसे सबूत हिंदुस्तान के एक सिंघम इलाके में मिले हैं जहां से हो सकता है कि सबसे पहले भूभाग अगर समुद्र के बाहर एमर्ज हुआ हो तो वो हिंदुस्तान में हुआ हो। विश्व की सबसे ओल्डेस्ट बीच जो है वो सिंघभूम इलाके में हो। तो ये स्टडी जो है अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में विस्तार से हमने चर्चा करी। आई होप हमको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। यूपीएससी सीएससी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, प्री प्लस मेंस का कंप्लीट कोर्स आपको हेल्प करेगा इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में। studyIQ.com या studyIQ के हमारे ऐप पर जाकर के आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।